बख्त नसर एक काफिर बादशाह था। पूरब से पश्चिम तक उसकी बादशाहत थी। एक मर्तबा की बात है, बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। हमला इतना ज़ोरदार था कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया। साथ ही उसने बैतुल मुक़द्दस यानी हैकल सुलेमानी को तोड़कर ज़मीन के बराबर कर दिया। फिर बनी इसराइल के 80,000 लोगों को कैद करके अपने शहर बाबुल ले गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबुल इराक़ के एक पुराने शहर का नाम है जो कि मेसोपोटामिया में आता था। उन कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी भी थे। एक दिन की बात है, बख्त नसर एक ख्वाब देखता है लेकिन सुबह होते ही भूल जाता है। सुबह जब दरबान लगी, सभी नुजूमियों को बुलाया गया। नुजूमी कहते हैं जो हाथ की लकीर या कुछ और निशानी को देखकर भविष्य बता दे। बख्त नसर नुजूमियों से पूछता है कि मैंने जो ख्वाब देखा है उसका क्या मतलब है, उसकी ताबीर क्या है। नुजूमियों और काहिनों ने कहा, जब तक आप अपना ख्वाब नहीं बताएंगे हम कैसे बता सकते हैं कि आपने ख्वाब में क्या देखा है। इस पर बख्त नसर ने गुस्सा होते हुए कहा कि मैं ख्वाब भूल गया हूँ। अगर 3 दिन में तुम लोगों ने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। अब सारे नजूमी परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। अपने से बड़े नजूमी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। जिस कैद खाने में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था, उसी कैद खाने के पास एक नजूमी रोता हुआ गुजर रहा था कि किसी ने आवाज़ लगाई, मैं जानता हूँ तेरे बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है। इस बात पर वो नजूमी पलट कर देखता है तो उसे एक नूरानी चेहरे वाला शख्स दिखाई देता है। उसके साथ 3 और लोग भी थे। नजूमी हज़रत दानियाल से मिलता है और उसे इस ख्वाब की ताबीर बताने के लिए कहता है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मैं बादशाह से मिलकर ही इस ख्वाब की ताबीर उसको बताऊंगा। सुबह दानियाल अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया जाता है। बख्त नसर ने पूछा, बताओ नौजवान, तुम मेरे ख्वाब के मुताल्लिक क्या जानते हो? अगर सही बताए तो इनाम मिलेगा और अगर न बता सके तो कत्ल कर दूंगा। इस पर दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बख्त नसर, तुमने ख्वाब में एक इंतहाई बुलंद और ऊंचे बुत यानी मूर्ति को देखा है जिसका पाँव ज़मीन में और सर बादलों में था। हकीकत में वो पहाड़ों से भी ऊंचा था। बख्त नसर ने जब ये सुना तो चौंक गया और कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही देखा है। फिर हज़रत दानियाल ने कहा, उसका सर सोने का था, सीना पीतल का और पेट तांबे का था। घुटनों से पिंडलियों तक लोहे और उसके पैर मिट्टी के बने हुए थे। फिर आसमान से एक पहाड़ के जैसा पत्थर उस मूर्ति से टकराता है और उसे रेजा रेजा कर देता है। उसके छोटे छोटे जर्रे हवा में मिल जाते हैं और मूर्ति की जगह पर चट्टान आकर खड़ा हो जाता है। बख्त नसर ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब देखा है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का क्या मतलब है? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे बाद बहुत से राजा और हुक्मरान आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। सोने के सर का मतलब है इस मुल्क के लोग बेहतरीन होंगे और ख़ूबसूरत भी होंगे। सीना पीतल, इसका मतलब ये है कि उसके बाद के लोग कम खूबसूरत होंगे मगर उनकी हुकूमत ज़्यादा देर तक होगी। तांबे से मुराद उस पर कम खूबसूरत और आर्जी लोग हुकूमत करेंगे। लोहे से मुराद जंगजू लोग इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाएंगे। मिट्टी का पैर का मतलब ये है कि फिर कमज़ोर लोग इस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। चट्टान से मुराद एक नबी आएगा, फिर उसके लोग भी यहाँ आएंगे। आते ही सबको तबाह करके हमेशा के लिए यहाँ हुकूमत करेंगे। इस ख्वाब की ताबीर सुनकर बख्त नसर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना ख़ास और मुक़र्रब आदमी बना लेता है। बख्त नसर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से क़िलों और जगहों को फ़तह किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 562 साल पहले यानी 562 क़बल मसीह में बख्त नसर की मौत हो जाती है। बख्त नसर के बाद साइरस आज़म बाबुल का बादशाह बनता है। फिर साइरस आज़म बहुत से इलाक़े को फ़तह करके हख़ामनशी सल्तनत की बुनियाद रखता है। साइरस आज़म हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को मुशीर के पद पर रख लेता है, जिसका काम होता है मशवरा देना या राय देना। साइरस द ग्रेट यहूदियों को फिर से फ़लस्तीन के इलाके में लाकर आबाद करता है। हैकल सुलेमानी को भी दोबारा तामीर करता है, जिसके वजह से आज भी यहूदियों के नज़दीक साइरस द ग्रेट का मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ اسلامک ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اور بھی اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔